युवाओं को क्यों नहीं जनता आगे करती। ये भारतीय जनता की भी कमजोरी है, ये भारतीय युवाओं की भी कमजोरी है कि वो अपना नेतृत्व ईमानदार हाथों में नहीं देते हैं। जो वाकई में सच्चे भक्त हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, समर्पित हैं, जिनके व्यक्तिगत संकीर्ण क्षुद्र कुत्सित स्वार्थ है ही नहीं, जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर हैं, उन युवाओं को क्यों नहीं कमान दी जाती है, उन चेहरों को क्यों नहीं कमान सौंपी जाती है। उसका नतीजा ये देश पिछले 70 सालों से भुगत रहा है और आगे भी भुगतता रहे। अभी तो ये ट्रेलर है। भारत के पास सिर्फ 20-30 साल बचे हुए हैं कुछ करने के लिए, 20-30 साल। उसके बाद स्थितियां कुछ बचाने, खोने, पाने की कोई स्थितियां होंगी नहीं। जिस अमृतकाल की बात करी जा रही है, जिस सोने की चिड़िया की बात, स्वर्णिम काल की बात की जा रही है, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली की बात करी जा रही है, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक ऐसा दिवा स्वप्न, एक दुस्वप्न बन जाए कि 2050 आते आते स्वर्ण काल, स्वर्णिम अतीत दोहराना तो दूर, हम जो मौजूदा स्थितियां हैं उसको बचाने की और देश को बचाने की स्थिति में भी न रहें। क्योंकि भारत की बात ही करते हैं हम, भारत की बात ही सुनाएं, तो भारत का जो इतिहास रहा है वो कभी उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, वहां तक भारत था भाई। ऐसा क्या हो गया, भारत टूट टूट के विघटन और विभाजन के से सिर्फ इतना सा भारत रह गया यार, जो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा और चीन, तिब्बत तक जिनकी सीमाएं और यूनान तक जिसकी सीमाएं कभी थी। और ये ज़्यादा दूर की बात भी नहीं है। अगर आप 10वीं-11वीं शताब्दी में जाएं तो जिस समय कश्मीर का राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ था और कनिष्क था, उनके टाइम पे भी काबुल से लेकर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान से लेकर और नेपाल, भूटान और तिब्बत तक भारतीय सीमाएं चलती थी। उसके बाद भारत ने खोया ही है, कहने का मतलब ये लगातार खोया है। उसके बाद पाक अधिकृत कश्मीर खोया, उसके बाद सिया अक्साई चीन खोया, उसके बाद मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर से लेकर 90,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र खोया, खोता ही गया। और डेमोग्राफी की बात करें तो भारत की स्थितियां और भी कम हैं। जो भारतीय मूल के यहाँ लोग हैं उनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे घट रही है। तो 2020-2050 तक ही वक्त है कि कुछ किया जा सकता है। तो अब ये है कि